निर्वाचित तो हम लोग के सुशील बाबू प्रत्याशी तक है नहीं, लेकिन हम लोग बीजेपी के सपोर्टर है और नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में सरकार चला रही है इससे इच्छुक है हम लोग। सुशील बाबू से बिल्कुल नाराजगी है, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे एक बार। टक्कर में तो कोई है ना, जीत तो बीजेपी की होगी। मोदी जी का कार्यकाल तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। युवा लोग के लिए बहुत कुछ है। मैंने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिए हैं मोदी जी सब। क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यहाँ राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ते जा रही है और इसी बीच जनता से जो आवाज है वो भी सुनी जा रही है। और जनता चूंकि जागरूक है, जनता सब जानती है, लेकिन चुनाव में वोटिंग तो किसी को करना ही है। तो जनता चूंकि जागरूक है और जनता चाहती है कि वैसे लोग आए, ऐसा प्रतिनिधित्व हो जो निश्चित रूप से उनके विकास के जो भी कार्य है वो विकास के कार्य में बिल्कुल गति दे। और ऐसे ही मैं एक गांव में आया हुआ हूं, चई नवादा, और यहाँ पर कुछ लोग हैं ग्रामीण, इनसे जानते हैं कि चूंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में आखिर एक क्या कुछ चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए कि अभी चुनाव आया हुआ है और चुनाव आया हुआ है तो आखिर मुद्दा क्या होना चाहिए? बीजेपी का। बीजेपी को आखिर क्यों वोटिंग करेंगे? क्या करेंगे, कैसा भी तो करना ही पड़ेगा, अगले आदमी को तो देना ही नहीं है, मजबूरी है, देना पड़ेगा। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, 15 साल के अंदर में उनको कुछ है नहीं, इसकी वजह से तो मजबूरी ही है, हम लोग को करना पड़ेगा उनको, बीजेपी का, मोदी जी। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? चाहते हैं मोदी जी की सरकार चाहते हैं। मोदी जी का? जी बिल्कुल। क्या लगता है कि उनमें खास है? बढ़िया है, हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, खासियत कुछ है, जब तो कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनके आने से परिवर्तन हो जाएगा? और बहुत परिवर्तन होगा, बहुत परिवर्तन होगा, बहुत परिवर्तन होगा, वो अच्छा हो भी रहा है, इसलिए सोच रहे आगे भी और कुछ होगा, और जब भी होगा तो अच्छा ही होगा। तो वोटिंग कहाँ रहेगा? वोटिंग बस उन्हीं का रहेगा, बीजेपी रहेगा तो उन्हीं का वोटिंग। क्योंकि चुनाव भी काफी नजदीक है और इस क्या नाम हुआ इस गांव का? चई। क्या लग रहा है यहाँ विकास का जो गति है वो कैसा दिख रहा है? विकास का गति यहाँ तो उनका कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे मोदी जी के कार्यकाल से खुश है सब, हाँ, इसलिए मोदी जी को वोटिंग हो रहा है। तो गांव का विकास फिर कैसे होगा? विकास मोदी जी का करवा रहे हैं, मोदी जी का सारे लोग लाभ ले रहे हैं। तो सांसद से क्या अपेक्षा है? सांसद से बात की कि सीडीपीओ से बात हुई? आप लोग कभी मिले हैं। हाँ। क्या लगता है कि इस बार आने से सब कुछ हो जाएगा? होगा, नहीं भी होगा तो भी देना है। क्या लगता है? ये चुनाव भी काफी नजदीक है और चुनाव में काफी लोग जो है लुभावने वादे लेकर भी आते हैं, तो क्या आप लोग का क्या रहेगा इस बार? सच्ची में ठीक ठाक रहेगा। हम मोदी जी का हम लोग चाहते हैं, मोदी जी का कार्यकला से हम लोग खुश हैं। संसद महोदय इस पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी वर्तमान ही जुड़े हैं। इनका कार्यकला कहीं जुड़ने से कहीं बदलेगा ये हो सकता है, लेकिन मोदी जी का कार्यकला से हम लोग खुश हैं। इसके चलते हम लोग मोदी जी के साथ हम लोग सटे हुए हैं, ताकि संसद महोदय का छवि से नहीं सटे हुए हैं, लेकिन मोदी जी का अति छवि से हम लोग। टक्कर किसे मान रहे हैं? टक्कर तो अभी तो अनुभव अभी तो नज़दीक आता है, चुनाव एकदम नज़दीक आता तो एक आध रात की पलड़ा बताती है कि हमारी 30% टक्कर होगा। पब्लिक का माहौल तो अभी लोग बता नहीं सकता है। एक उम्मीद है कि बहुत सा बहुमत से मेरे के यहाँ से इस पंचायत से भी मोदी जी का माने कि वोटिंग किया जाएगा, लेकिन मोदी जी का किया जाएगा ताकि संसद महोदय के छवि से लोग ना जो गांव का विकास है, विकास से आप खुश हैं? विकास से खुश नहीं है। विकास तो मेरे के यहाँ वर्तमान ग्राम पंचायत का विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह जो कार्यकला किए हैं उनको ही धरातल पर अभी लोक रहा है। बबलू सिंह क्या है? मुखिया है। मुखिया है। हाँ, तो मुखिया के द्वारा कार्य किया गया है। हाँ, कार्य किया गया, उसी कार्य को अभी अति लोक रहा है। बाद बाकी मेरे के यहाँ एमपी साहब 5 बरस के वर्तमान 5 बरस के अंदर में काम नहीं किए, लेकिन उन्हें 15 बरस से कार्यकला चला रहे हैं मेरे के यहाँ। 15 बरस के कभी आते हैं गांव में? नहीं, मेरे के यहाँ नहीं है। गांव में भी नहीं आते हैं। तो आपने यहाँ की जो बात है उसको रखा कभी? रखा, जब आवेंगे यहाँ था ना हम का रखे जाकर वहाँ अति फलाह का करेंगे। यहाँ पर गरीब वर्ग का आदमी है, सबका पैदल जाएगा। यहाँ पर उस तरीका से जैसे जो लोकल कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी उसी तरीका से रहते हैं जो कि गरीब आदमी का झांसा दे करके चल दिए।
कि हाँ भाई आप भी आवेंगे। बुजुर्ग हैं, काफी चुनाव जो है आपने देखा, तो चुनाव में क्या इस बार लग रहा है? इस बार तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी का कार्य बेहतर है। सांसद का क्या स्थिति है? 15 साल में बोलिए हम लोग कुछ नहीं किए, तो क्या मांग है उनसे, सांसद से? मांग है कि कम से कम एक बार आने के गली गली देख लेना कि क्या परिस्थिति है। वोटिंग कीजिएगा? हाँ फाइनल भी वोटिंग करेंगे? हाँ, तो दूसरा कोई विकल्प तो है। क्या कहेंगे? चुनाव जो है काफी नजदीक है, और सांसद से क्या कुछ आप लोगों का अपेक्षाएं? अच्छा क्या है कि 15 साल से कोई काम नहीं हुआ है, करने की नहीं, गली नली जो है कि सब वैसे ही है, कुछ भी काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, तो इस बार कहाँ वोटिंग रहेगा आप लोग का? देना है। अगला भी प्रत्याशी लंठेन से है, तो क्या वहाँ नहीं देना है? क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी तो युवा हैं, और सबसे बड़ा चीज होता है काफी बागडोर होता है युवा के हाथ में, तो क्या लग रहा है कैसा सांसद होना चाहिए? हम लोग वोट सांसद महोदय के नाम पर नहीं देंगे, वोट हम लोग मोदी के नाम पर दे रहे हैं। मोदी का कार्यक्रम अच्छा है, केवल कि जन्म से लेकर मरने वाले आदमी तक मोदी सरकार का जो भी व्यवस्था है वो स्थानीय पहुंचा हुआ है, इसलिए वोट हम लोग मोदी के देंगे। तो सांसद के काम तक कैसे बात जाएगी आपकी? संसद के काम तक लोग संसद के पास जाता है, वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए लोग ना रूठ होकर के संसद के पास नहीं जाता है। तब वोटिंग कैसे करेंगे आप? वोट हम लोग एक बार तो बता दिए कि हम लोग संसद के वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी के वोट दे रहे हैं, ना समझ करके भी हम लोग मोदी का वोट दे रहे हैं। चलिए, तो ये थे ग्रामीण, और ग्रामीण की नाराजगी भी आपने साफ साफ देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के काम से सभी खुश हैं। उनका जो विकास का जो कार्य है, विकास कार्य जो है लगातार जनता के प्रति काफ़ी उदारता भरा है, और लगातार जो है इस लम्हा का लोग जो है लगातार याद रख रहे हैं, और इसी कारण सभी ग्रामीण जो है मोदी मोदी कर रहे हैं, और जो देख रहे हैं कि जो सांसद हैं, सांसद के काम के प्रति जो रवैया है थोड़ा ढीला है। वे चाहते हैं कि इस बार जो है अपनी गलती सुधार लें, ताकि जो है जनता की जो भी समस्याएं हैं, समस्याएं का उसका निदान हो। आइए जानते हैं, हमारे साथ मुखिया जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो ग्रामीण कह रहे हैं, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है, चूंकि आप भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम अभी मैंने कहा एंटी कॉम्बेंसी होता है, जैसे सत्ता में लगातार लोग जब बने रहते हैं तो लाजमी है कि नाराजगी होती है। काम होना ना होना वो अलग की बात है, सभी जगह सबको काम नहीं मिल पाता है, ये भी सही बात है, लेकिन इनकी जो दिल की आवाज़ है, मैंने जो जाना ग्रामीणों का जो आवाज़ है, आवाज़ से हमको ये लगता है कि कहीं न कहीं सांसद का ना आना, लोगों से ना मिलना ज़्यादा नाराजगी का कारण है, वरना विकास की गति तो हर जगह है। आज प्रधानमंत्री का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो क्या लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास ठीक ढंग से हो पा रहा है? बिल्कुल, माननीय मोदी जी से नाराजगी किसी की नहीं है। माननीय मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो आखिर इनकी बात जो है कैसे वहां तक जाए? ये सिर्फ और सिर्फ अपने पौधान पे ये उनका कहना है कि माननीय सांसद महोदय से हमारी मुलाकात नहीं होती है। एनीवे, सांसद महोदय कोई योजना नहीं लाते हैं, योजना बनता है जहाँ जिस पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट के हमारे बॉस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जहाँ से हमारा सिस्टम बनता है, उस सिस्टम के तहत जो योजना सुदूरवर्ती इलाका में जन जन तक मोदी जी का जो योजना पहुँच रहा है, चाहे वो सीमांत किसान हो, लघु किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, आप पूछिए उनसे। आप भी आप देख लें, घर घर 5 केजी अनाज, PHH राशन, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन के तहत, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत 5 लाख तक का फ्री में इलाज। LED बॉल हम लोग आज के 15 वर्ष पहले नहीं देखते थे, आज घर घर में LED बॉल आप देख लीजिए। आपको मैं एक और जानकारी विशेष दे दूं कि ये 38 जिला है बिहार प्रांत में, और वो 38 जिला में औरंगाबाद ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोने कोने में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना बना है, जो आप मानचित्र में उठा के देख सकते हैं। अपने मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी भी होगा। ये जाल जो बिछा है, और जाल जब बिछा, रोड का आवागमन जब सुगम हुआ तो निश्चित तौर पर अमन चैन शांति स्थापित हुआ, और उस अमन चैन शांति में हम लोग आज जी रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी जब से आए तब से हमारे यहाँ राम राज आया, और ये अमन चैन शांति और गरीब के थाली में दाल रोटी और सब्जी मैसर हो रही है। वरना वो 15 साल पूर्व का दौर जब आप देखेंगे तो रुख खड़ा हो जाता है आज के
हर एक व्यक्ति को। क्योंकि ग्रामीण साफ साफ कह रहे हैं कि मुखिया जी के कार्य जो है वो दिख रहा है, लेकिन सांसद जो हैं सांसद के द्वारा कोई भी कार्य 15 सालों में नहीं दिख रहा है। आप ये जान ले, ये मुखिया जी कोई घर से थोड़ी ना करते हैं, कहीं ना कहीं वो राशि केंद्र का रहता है। माननीय मोदी जी के यहाँ से ही वो राशि चल के आता है जो लोगों के विकास में खर्च होता है। मुखिया जी अपने घर से तो कुछ खर्च नहीं करते हैं। ये पैसा संसाधन जुटाना हमारा केंद्रीय नेतृत्व और बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों का कॉम्बाइंड से जो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, तो वो पैसा गांव-गांव में गली गली में खर्च होता है। इसी यही तो नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब एक व्यक्ति विशेष से अगर किसी को हो कि माननीय सांसद नहीं आते, हो सकता है मैं भी नहीं आते हूँ, लेकिन मोदी जी का विकास तो जगह जगह बोल रहा है। हर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभ ले रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको रोकूंगा, चूंकि सांसद जो है जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, तो जनता की अपेक्षाएं भी होती है। कैसे पूरा होगा जनता की अपेक्षाएं? जैसे मैं आपको बताऊं, सांसद बनने से पहले पूर्व इस रफीगंज विधानसभा के जनता ने उन्होंने रफीगंज के जनता ने उनको विधानसभा भेजा था, तो रफीगंज ही उनको राजनीति में गोद लिया था वो दौर में। तो आज रफीगंज के लोगों को नाराजगी होने का भी यही वजह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आए थे तो उस समय हम लोगों का ही साथ था, रफीगंज विधानसभा वासियों का ही साथ था जो आप विधायक बने। तो इसकी वजह से ज़्यादा जहाँ प्रेम रहता है वहाँ कटुता भी आती है। तो रफीगंज का जनता को प्रेम बहुत ज़्यादा था सुशील बाबू से, और कुछ दिनों में थोड़ी दूरी बढ़ी, टेकारी, गुरारू, इमामगंज, गुरुआ इमामगंज, ऐसे ऐसे लंबा क्षेत्र जब पड़ा तो इनको दूरी हम लोगों से बढ़ती गई, और आज इस तरीके से दूरी बढ़ी है कि हर किसी के लोगों में वो खल रहा है कि हमारे यहाँ सांसद नहीं आते हैं, हमारे यहाँ नली गली में नहीं आते। अरे नली गली का विकास तो माननीय मोदी जी का हो ही रहा है, वो चाहे हम मुखिया बन के करें या माननीय सांसद करें। अब आप देखिए, अभी हमारे यहाँ रफीगंज के विधायक हैं माननीय निहाल साहब। अब ये निहाल साहब कहाँ से आते हैं? बेला जहानाबाद से। जब से वो चुनाव में आए और आज तक 2.5 साल बीतने को है, कोई ग्रामीण से कहीं घूम के पूछ लीजिए क्या वो विधायक का चेहरा किसी ने देखा? नहीं देखा। और आने वाला जो ये सांसद हैं, ये मेहता जी, उनका नाम अभय कुशवाहा जी। अभय कुशवाहा जी का चेहरा न पूर्व में कभी देखा गया है, न कभी किसी के दुख में सुख में कहीं भी वो उपस्थिति अपना दर्ज नहीं करा सके हैं। तो ये तो वही हुआ ना कि ऊपर फ्लाइट से लाया गया, थोप दिया गया कि लो भैया ये प्रत्याशी दिए और इनको आप जिताओ। ये आरजेडी का परिवारवाद का ही एक नतीजा है कि आज ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को दे रहा है, और ये आरजेडी हमको बढ़ावा दे रहा है, आरजेडी हमको जिताने का काम कर रहा है। मैं आरजेडी का विरोध इसलिए यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि जो वो प्रत्याशी को आरजेडी ने दिया है यहाँ, वो बिल्कुल हमारे लिए न के बराबर है, और यहाँ हमको उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ जीत के अंतर और आगे कितना बढ़ सकता है इसके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। टक्कर किसे होगा आपका? भैया टक्कर का तो कोई सवाल नहीं है, हम तो अपने जीत से सशक्त हैं, पूरी तरह आश्वस्त है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। कितने वोट से जीतेंगे आप लोग? पिछले बार की तुलना में इस बार तो 1.5 गुना जरूर हम जाएंगे, इसलिए कि पिछला बार चुनाव हुआ था तो 72,000 से हमारी जीत हुई थी, और उसमें हम रफीगंज विधानसभा हार गए थे। 4500 से हमारी चुनाव वहाँ हार हुई थी। और आज का जो अंजाम है, पिछला चुनाव का अगर आप देखना चाहेंगे तो 2019 के चुनाव में हमारे साथ जदयू और भाजपा मिलकर के चुनाव लड़ा था। उस समय हमारे मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी हमसे अलग थे, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे अलग थे। इस बार का चुनाव तो बहुत रोमांचक चुनाव, सारे लोग जितने भी ये पिछले चुनाव में हमसे बागी बन के चुनाव लड़ रहे थे, आज तो हमारे साथ सब हैं। मैं आपको बताऊं कि 4 तारीख को अभी 2019 के चुनाव में डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी प्रत्याशी थे हम लोगों के सामने, निकटतम प्रतिद्वंदी वही थे और बहुत मजबूत प्रत्याशी थे। वो 4 तारीख के डेट में भाजपा में शामिल हो गए। एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई। कार्यकर्ता का कैसा काम देख रहे हैं भाजपा के? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता की ही पार्टी है। भाजपा एकल ही एक ऐसी पार्टी है पूरे भारत में जो अपने जमीनी स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर तक के कार्यकर्ताओं का एक संगठन है, और उस संगठन के तहत हर बैठक अनुशासन के तहत एक बैठक होता है जिसमें सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करने का गुण बताया जाता है, लोगों के बीच में जाके बताने की बात कही जाती है। और यहाँ कोई चुनावी दौरा नहीं है। मोदी जी का विकास जो बोलता है, साहब आप कह तो रहे हैं, आप पूछिए उस सुदूरवर्ती इलाके में जाकर के जो PHH का लाभ ले रहा है, हर किसान के खाते में 6,000 रुपया जा रहा है, पूछिए वो कहाँ से आ रहा है। वो सारे लोग अभी देखिए, आपको घर घर नल जल, आप देख लीजिए 5 लाख तक का इलाज हर किसी को, हर जिसका भी राशन कार्ड बनाओ हर किसी के लिए राशन कार्ड का व्यवस्था है। आप छोटे छोटे व्यवसाय, ठाकुर हो गए, बढ़ई हो गए, और अन्य भी वैसे लोन सरकार लोन दे रही है जिसमें छोटे मोटे व्यवसाय भी अपने परिवार के साथ भरण पोषण कर सके। तो क्या सब लोग वोटिंग करेंगे? बिल्कुल,
बिल्कुल सारे लोग वोटिंग करेंगे। एक नाराजगी अहम नहीं। सवाल कहा गया है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना छोड़ दो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। तो क्या मोदी जी का जो कार्य है उसको लेकर के जनता इस बार आगे जाएगी? बिल्कुल जाएगी। मोदी जी का जो कार्य अभी तक आपने देखा, ये टेलर है, अभी तो पिक्चर देखनी बाकी है हम सबों को। ये मोदी जी का कार्य अभी तक का टेलर ही है। बहुत काम हुआ, फिर भी मैं कहता हूँ ये कार्य टेलर है। अब जो सत्ता इनका आएगा, अब जो कार्य देखेंगे वो तो अभी पूरी पिक्चर हम लोगों को देखनी बाकी है। उम्मीद के तहत हम सब, उम्मीद ही नहीं पूर्ण भरोसा के तहत हम लोग सारे लोग मिल करके सारे कटुता और मन के अंदर की भड़ास को निकालते हुए हम लोग सब जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे और इस पैटर्न पे हम लोग वोटिंग करेंगे और एक एक वोट हम लोग का मोदी जी को जाएगा। और औरंगाबाद जिला से एक वोट, एक सांसद हम जरूर देंगे मोदी जी को, इसलिए कि उन्होंने जो विश्वास जताया है हमारे जिला के ऊपर, ये चौथी बार भाजपा को टिकट दे करके कहीं ना कहीं हम सब एकजुटता का परिचय देंगे और मोदी जी को विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ जनप्रतिनिधि और ग्रामीण, और इनका साफ साफ कहना था कि चूंकि मोदी जी के काम से ये काफ़ी खासे इन्हें पसंद है, लेकिन जनप्रतिनिधि का जो काम है उस काम से इनमें काफ़ी बेरुखी है और ये चाहते हैं कि जो कार्य है, कार्य में थोड़ी गति आए। लोग जो है सांसद को जगाना चाहते हैं कि नींद में जो सोए हुए हैं वो जागे, क्योंकि जागने से ही ग्रामीण जो है बिल्कुल चैन की नींद सोएंगे। और आज जो आलम है, जैसा कि ग्रामीण बोल रहे हैं कि मजबूरी है, हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, इसलिए जो वोटिंग है, वोटिंग करना मजबूरी है। और आज स्थितियां ऐसी है कि जहां भी जाइए लोग भाजपा में मोदी जी का नाम ले रहे हैं कि चूंकि मोदी जी के काम, लेकिन जनप्रतिनिधि का भी एक कर्तव्य है कि जनप्रतिनिधि जो है लगातार जो अपने कार्य है, कार्य के प्रति जो है बिल्कुल बेरुखी न दिखाए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता सब कुछ जानती है। जनता जब चाहे उसे पटखनी दे देगी, जब चाहे उसे गद्दी पर बैठा देगी, इसलिए जनता के भरोसा पर खरा उतरना चाहिए। और आज यही और आशा और विश्वास दिख रहा है सभी जनप्रतिनिधि और ग्रामीण में कि निश्चित रूप से भाजपा जो है जीत का जो बिगुल है निश्चित रूप से बजाएगी और निश्चित रूप से बिहार ही नहीं औरंगाबाद की जो सीट है मजबूती के साथ जीतेगी। धन्यवाद।